ध्वनि प्रदूषण अथवा नॉइस पोल्यूशन। शोर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार, अवांछित और अप्रिय आवाज़ को शोर कहा जाता है, जो कि मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है। आमतौर पर सामान्य आवाज़ से ऊंची आवाज़ को शोर कहते हैं, अर्थात ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करती है तो वह शोर के अंतर्गत आती है। ध्वनि के नापने की इकाई है डेसिबल, जिसे डीबी के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसे नापने वाले यंत्र को लार्म बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। जिस स्केल पर ध्वनि की तीव्रता पढ़ी जाती है उसे लोगारिथमिक स्केल कहते हैं। 0 dB ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। सामान्य फुसफुसाहट 20 dB की होती है। सामान्य बातचीत 50 से 60 dB ध्वनि की होती है। 70 dB की ध्वनि तेज मानी जाती है। 80 dB से ऊपर की ध्वनि अधिक समय तक सुनने से श्रवण दोष, सुनने में दोष उत्पन्न हो जाता है, और 130 dB की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक है। अब यदि ध्वनि को और विस्तार से देखा जाए तो 10 dB की ध्वनि की तीव्रता 1 dB से 10 गुना ज़्यादा होती है। 20 dB 100 गुना ज़्यादा, 30 की dB 1000 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए तीव्रता के साथ साथ ध्वनि की इकाई बहुत तेजी से बढ़ती है। अब यदि विभिन्न ध्वनियों को ध्वनि शक्ति के आधार, डेसिबल के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले है सुनाई नहीं देने वाली ध्वनि। जब 0 डेसिबल होता है तो सुनाई नहीं देती। फुसफुसाहट 20 dB, दीवार घड़ी की टिक टिक 30 dB, शांत कार्यालय 50 dB, शोरगुल वाला कार्यालय 60 dB, सामान्य बातचीत 60 dB, सामान्य ट्रैफिक 70 dB, अलार्म की आवाज़ 80 dB, स्पोर्ट्स कार 80 से 85 dB, भारी ट्रैफिक 90, रेलगाड़ी 90 और भारी इंजन वर्कशॉप 95 से 105, शेर की दहाड़ 90 से 105, आरा मशीन 100 से 110, जेट विमान 140 और तोप दागने की आवाज़ 192 डेसिबल की होती है। ध्वनि के स्रोत क्या है? घर के अंदर अथवा घर के बाहर। घर के अंदर टीवी, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ध्वनि उत्पन्न करते हैं। घर के बाहर उद्योग धंधे, वाहन और लाउड स्पीकर आदि। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अनुसार पटाखों की आवाज़ नियंत्रणकारी सीमा से बहुत अधिक होती है। यह लगभग 125 dB तक चली जाती है। ध्वनि हमारी शरीर की क्रियाओं को 3 स्तर पर प्रभावित करती है। नंबर 1, ऑडियोलॉजिकल लेवल, सुन सकने वाला स्तर, जहां हमारे श्रवण तंत्र को कोई कष्ट नहीं होता, यह सुन सकने वाला स्तर कहलाता है। दूसरा है बायोलॉजिकल लेवल, वह ध्वनि स्तर जो कि हमारी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। और तीसरा है बिहेवियरल लेवल या व्यवहार स्तर पर, जब ध्वनि हमारे सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। अतः 3 स्तरों पर, सुनने के स्तर पर, जैविक स्तर पर और व्यवहार स्तर पर ध्वनि प्रभावित करती है। आधुनिक समाज द्वारा शोर उत्पन्न करने के स्रोत क्या क्या हैं? उद्योग धंधे तथा मशीन्स, वाहन भूस्थल पर तथा वायुमंडल में, और कुछ स्तर की पर्यावरणीय तथा सामाजिक गतिविधियाँ। अब यदि औद्योगिक ध्वनि की चर्चा की जाए तो यह छोटे क्षेत्र तक सीमित होती है, जहाँ उपयुक्त डिवाइस द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
अधिकतम अनुमेय स्तर परमिसिबल लेवल जो मनुष्य के लिए सुरक्षित है उसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। यदि मनुष्य की आयु 30 वर्ष से कम है तो वाइड बैंड में अधिक सीमा 90 और नैरो बैंड के अंदर 80, 30 से 40 में 88 और 78, 40 से 50 में 84 से 74 और 50 से 60 वर्ष की आयु में 80 से 70 तक ये ब्रॉड बैंड नॉइस और नैरो बैंड नॉइस का पैमाना है। अब है जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन नॉइस का संबंध है, वाहन ध्वनि का संबंध है, यह ध्वनि वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ी है। प्रत्येक दशक में 10 dB तक इस ध्वनि का प्रकोप बढ़ा है। महानगरों में इसका स्तर 90 dB या उससे अधिक हो जाता है। ध्वनि का अधिकतम स्तर जो स्वीकार्य है, परमिटेड है, छोटा ऑफिस इसमें dB 45 तक, कॉन्फ्रेंस रूम में 30, सिनेमा थिएटर के अंदर 35, कंसर्ट हॉल में 25, घर में 40, कक्षा में 40 तथा वर्कशॉप के अंदर 70 dB तक की ध्वनि। अब यह है मनोरंजन क्रियाकलापों व सामाजिक कार्यों में उत्पन्न ध्वनि। मानव समाज में मनोरंजन तथा सामाजिक कार्यों के लिए ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह ध्वनि कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन होती है, जबकि उसी समय दूसरे लोगों के लिए यह शोर के रूप में कष्टकारी होती है। ध्वनि प्रदूषण के यदि प्रभावों का चर्चा की जाए तो 90 dB या इससे अधिक ध्वनि में लंबे समय तक रहने पर बहरापन आ जाता है। 150 dB की ध्वनि में एक बार सुनने से कानों में स्थायी रूप से हानि पहुंचती है। 3000 से 6000 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति से सुनाई देना बंद हो जाता है। 2000 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति भी कानों पर बुरा प्रभाव डालती है। अमेरिका में औद्योगिक ध्वनि के परमिसेबल लेवल 90 dB 8 घंटे के लिए है। इसमें भी 20% कर्मचारियों की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। किसी भी हानिकारक सीमा की ध्वनि में पहला प्रभाव सुनने की क्षमता प्रभावित होता है, जिसमें कान के पर्दे पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जो श्रमिक लंबे समय तक शोर वाले वातावरण में रहते हैं उन्हें मानसिक व्याधियाँ, पाचन से संबंधित रोग, उपापचयी व्याधियाँ तथा अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों में रक्तचाप तथा हृदय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्य सेहत पर प्रभाव। शोर वाले स्थान के कारण यदि सुनने की समस्या होती है तो वातावरण से 1 माह दूर रहकर श्रवण सामान्य अस्थायी श्रवण हानि को रोका जा सकता है। स्थायी श्रवण हानि होने पर फिर सुनाई नहीं देता। 80 dB से कम ध्वनि में रहने से श्रवण तंत्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। 95 dB ध्वनि में रहने वाले 50 लोगों में से नॉइस इंड्यूस परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट ध्वनि द्वारा प्रभावित स्थायी दहलीज शिफ्ट पाया जाता है। श्रवण हानि का संबंध ध्वनि की मात्रा के साथ साथ समय से भी संबंधित है। अधिक समय तक इस ध्वनि में रहने में अधिक घातक प्रभाव होते हैं। मानसिक स्तर पर यदि ध्वनि का प्रभाव देखा जाए तो एकाग्रता में कमी आती है, श्रमिकों में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तथा दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ व्यवहार पर अगर प्रभाव देखा जाए तो मानसिक कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा अनुक्रिया समय रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। कुछ श्रमिकों में ध्वनि की आदत पड़ जाती है तथा ये शांत वातावरण की अपेक्षा शोर वाले स्थानों पर अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। अब यदि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की बात की जाए तो ध्वनि का इसके स्रोत पर ही रोकना सबसे सरल उपाय है। ध्वनि पथ पर अवरोध पैदा करना एक और उपाय है। ध्वनि पथ की दूरी बढ़ा देना। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे है, उसकी मशीन अगर 100 मीटर दूर पे लगाएंगे तो प्रदूषण का प्रभाव कम होगा। सुनने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के उपाय। ध्वनि स्रोत पर
ध्वनि नियंत्रण के लिए इंजन या मशीन की दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए जिससे वह आवाज़ कम करे। मशीनें ऐसे स्थान पर रखी जानी चाहिए जहां से आवाज़ कम से कम आए और कक्ष के चारों ओर ध्वनि अवरोधक लाइनिंग लगा देनी चाहिए। मशीन को अगर तल पर ध्वनि अवशोषण करने वाले पदार्थों से घेर दिया जाता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। मशीनों में साइलेंसर लगाकर भी ध्वनि को कम किया जा सकता है। हवाई अड्डों, बड़े कारखानों का निर्माण बस्तियों से दूर कर भी ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित किया जा सकता है और पेड़ लगाकर भी ध्वनि प्रदूषण को कुछ स्थिति से कम किया जा सकता है। अब है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण। इसमें मशीनों का रखरखाव ठीक से होना चाहिए। मशीनों को निर्माण स्थल से दूर रखना चाहिए। वाहनों की समय अनुसार मेंटेनेंस होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। वाहनों की गति सीमा से चलाना जिसमें ध्वनि कम हो। उद्योगों में विभिन्न प्रकार की ध्वनि अवशोषकों का उपयोग किया जाना चाहिए। दूरी बढ़ाने से ध्वनि स्तर में तेज़ी से कमी आती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। कानों को ढकने के लिए ईयर प्लग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और जनमानस को ध्वनि प्रभावों से जागरूक करना चाहिए तथा अधिनियम बनाकर ध्वनि नियंत्रण को किसी न किसी प्रकार से रोका जाना चाहिए। धन्यवाद।